हेलो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, स्वागत है आप सभी का टेक का बिस पर। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों के टॉप 10 ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में। जो आपकी मेहनत की कमाई पल भर में लूट सकते हैं। जानिए कि कैसे लोग स्कैम के शिकार होते हैं और जानिए इसलिए भी कि आप किसी स्कैमर का शिकार ना बने। चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन 10 से 1 तक। इनमें से कई स्कैम्स के बारे में जान के आपके होश उड़ जाएंगे। स्कैम नंबर 10, ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी स्कैम्स। इस स्कैम में स्कैमर्स नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं और बहुत कम दाम में प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं या फिर डिलीवरी के नाम पर आपसे पैसे मांगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोहित ने एक वेबसाइट पर आईफोन 16 प्रो 20,000 में देखा। रोहित को लगा पिछले साल का मॉडल है इसलिए ऑफर में आया होगा। ऑफर इतना अच्छा था कि उसने तुरंत ऑर्डर कर दिया। पेमेंट करने के बाद ना तो उसको फोन मिला और ना ही वो वेबसाइट दोबारा खुली। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बेकार सा कोई आइटम भेज देते हैं, जैसे वायर वाला ईयरफोन, कीपैड फोन, डेटा केबल वगैरह। इसके अलावा डिलीवरी स्कैम्स में आपको एक मैसेज आता है या कॉल करके कहते हैं कि पैकेज अटका हुआ है और उसे रिलीज करवाने के लिए पैसे मांगते हैं। हमेशा वेरीफाइड वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। स्कैम नंबर 9, सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल स्कैम। स्कैमर्स आपके किसी रिश्तेदार की नकली प्रोफाइल बनाते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं इमरजेंसी के नाम पर। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिया को उसके कजिन अमन की प्रोफाइल से मैसेज आया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए तुरंत अर्जेंट 10,000 रुपए चाहिए। प्रिया ने बिना वेरीफाई किए पैसे भेज दिए। बाद में पता चला कि अमन का अकाउंट हैक हो गया था। ऐसे रिक्वेस्ट पर मोस्टली जब बात पैसों के लेन देन की हो, हमेशा उनसे कॉल पर बात करके कंफर्म करें। स्कैम नंबर 8, लॉटरी और गिफ्ट स्कैम्स। आपको ईमेल या मैसेज आता है कि आपने कोई बड़ा इनाम लॉटरी जीत ली है। उस इनाम को पाने के लिए आपसे प्रोसेसिंग फी या टैक्स के नाम पर पैसे मांगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुरेश को एक SMS आया कि उसने एक कार जीती है और उसके लिए उसे 5,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। सुरेश ने लालच में आकर 5,000 रुपए भेज दिए, पर बाद में फोन नंबर बंद हो गया और उसे कभी कोई कार मिली ही नहीं। याद रखें, कोई भी कंपनी आपसे लॉटरी के नाम पर पैसे नहीं मांगती। स्कैम नंबर 7, बिजली बिल स्कैम्स। ये एक नया और बहुत तेजी से फैलने वाला स्कैम है। आपको मैसेज आता है कि आपका बिजली बिल पेंडिंग है और अगर आपने तुरंत पेमेंट ना किया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अनीता को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा अगर वो तुरंत बिल पेमेंट ना करे। मैसेज पर दिए गए नंबर पर कॉल करने पर स्कैमर ने उससे कहा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करते ही उसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकले। वो आपको ऐप डाउनलोड करने या कोई लिंक आपको भेजेंगे और उस पर क्लिक करके पे करने को कहेंगे, जो आपके फोन को हैक कर लेता है। स्कैम नंबर 6, फिशिंग और स्पूफिंग स्कैम्स। स्कैमर्स बिल्कुल बैंक या किसी बड़ी कंपनी जैसे दिखने वाले ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राजेश को उसके बैंक की तरफ से एक ईमेल आया जिसमें उससे अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहा गया। राजेश ने लिंक पर क्लिक किया और अपनी नेट बैंकिंग डिटेल्स डाल दी। अगले दिन उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। यहाँ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं और स्कैमर्स उन्हें चुरा लेते हैं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का URL चेक करें। स्कैम नंबर 5, जॉब स्कैम्स। जॉबलेस लोगों को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स आपसे रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फी के नाम पर पैसे मांगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मीनाक्षी ने जॉब पोर्टल पर अप्लाई किया। उसे एक बड़ी IT कंपनी से कॉल आया कि उसे सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन उसे 15,000 रुपए ट्रेनिंग फी देनी होगी। पैसे देने के बाद उस कंपनी का ना तो ऑफिस मिला और ना ही फोन नंबर कनेक्ट हुआ। एक बार पैसे मिलने के बाद वो गायब हो जाते हैं। स्कैम नंबर 4, इन्वेस्टमेंट और वर्क फ्रॉम होम स्कैम। इसमें आपको घर बैठे पैसे कमाने का लालच दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि वो घर बैठे वीडियोस को लाइक करके डेली 500 रुपए कमा सकता है। शुरू में उसे 100 रुपए का फायदा भी दिया गया। जब उससे एक बड़े प्रोजेक्ट में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने को कहा गया तो उसने तुरंत कर दिया और उसके बाद वो मैसेज ग्रुप बंद हो गया। ये स्कैमर्स शुरू में छोटा प्रॉफिट भी देते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सकें। जैसे ही आप बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो गायब हो जाते हैं। बिना रिसर्च के कभी भी इन्वेस्ट ना करें। स्कैम नंबर 3, KYC अपडेट स्कैम। स्कैमर्स बैंक या मोबाइल कंपनी के नाम पर आपको फोन करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर स्नेहा को एक एसएमएस आया जिसमें लिखा था कि उसका एयरटेल नंबर बंद हो जाएगा क्योंकि केवाईसी पेंडिंग है। उसने दिए गए नंबर पर कॉल किया जहां उससे एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। जैसे ही उसने ऐप ओपन किया उसके बैंक अकाउंट से 80,000 रुपए निकल गए। वो आपसे एक लिंक पर क्लिक करवा के या ऐप डाउनलोड करवा के आपकी सारी जानकारी चुरा लेते हैं। स्कैम नंबर 2, यूपीआई स्कैम्स। ये आपके कस्टमर बनकर यूपीआई पर पे रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट मनी भेजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वरुण OLX पर अपनी बाइक बेच रहा था। एक बायर ने कॉल किया और कहा कि वो वरुण की बाइक लेने में इंटरेस्टेड है और वरुण के अकाउंट में टोकन अमाउंट भेज रहा है। उसने वरुण को यूपीआई रिक्वेस्ट भेजी जिस पर लिखा था 5,000 पे। वरुण ने बिना पढ़े अप्रूव कर दिया और वरुण के अकाउंट से 5,000 कट गए। आपको लगता है कि पैसे आ रहे हैं पर असल में आप पैसे भेज देते हैं। स्कैम नंबर 1, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये सबसे नया और खतरनाक स्कैम है। स्कैमर्स खुद को पुलिस, सीबीआई, एनसीबी ऑफिसर्स बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रमेश को एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को दिल्ली पुलिस का ऑफिसर बताया। उसने रमेश को कहा कि उसके नाम पर मुंबई में एक कुरियर पकड़ा गया है जिसमें कुछ इलीगल चीजें, फेक पासपोर्ट्स वगैरह हैं। फिर उसने वीडियो कॉल किया और एक नकली पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाया। डर के मारे रमेश ने अपने बैंक की सारी डिटेल्स दे दी। 2 लाख रुपए गवा दिए। वीडियो कॉल पर वो नकली पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं। डर के मारे लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी एजेंसी ऐसे डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। तो दोस्तों, इन स्कैम्स के लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। अपनी पर्सनल जानकारी अनजान लोगों से ना शेयर करें। बैंक अकाउंट डिटेल्स, कार्ड नंबर, पासवर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट OTP कभी भी किसी से शेयर ना करें। अगर कोई लिंक सस्पिशियस लग रहा है तो उसे बिल्कुल भी ना खोलें। क्रॉस वेरीफाई करें। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, बैंक एम्प्लॉय या किसी और एजेंसी का कॉल आए तो उनके दावों को ऑफिशियल सोर्सेस से कंफर्म करें। सिक्योरिटी एप्स का इस्तेमाल करें। अपने फोन और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट रखें। अच्छे एंटीवायरस सिक्योरिटी एप्स इंस्टॉल करके रखें। लालच से बचें। ऑनलाइन कोई भी ऑफर या स्कीम जो बहुत अच्छी लग रही है वो अक्सर स्कैम होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस पहले देख पाएं। जागरूक रहें, सतर्क रहें और ऑनलाइन हमेशा सेफ रहें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए गुड डे।